हाय दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद आ गए हैं धारी देवी। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा है अलकनंदा और इस पे भी बना हुआ है अलकनंदा पे बैराज। और यहाँ पर जो है मेरे जस्ट बैक में है माँ धारी देवी, जिसकी बहुत मान्यता है। अब हम आपको ले चलते हैं धारी देवी। बाकी आप ब्लॉग में बने रहें, आपको बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और सुंदर जगह है और आपको हम यहाँ के पूरे दर्शन कराएँगे। दोस्तों, ये है धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जो द्वापर युग से यहाँ स्थापित है और उत्तराखंड के रक्षक के रूप में माँ धारी देवी जानी जाती है। और यह माँ काली का रूप पूजा जाता है। और अब ये रास्ते में हम आ गए हैं। ये रास्ता जो है नीचे बायफुक जाएगा, इससे हम पैदल पैदल माँ धारी देवी के मंदिर तक, द्वार तक पहुँचेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ऊपर से लाने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। और बाकी आपके लिए स्टे भी है, पर ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। आप इतना दूर नहीं है, वन डे में भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। यह है भैरव मंदिर। माँ धारी के दर्शन से पहले यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं और यहाँ उड़द की दाल और चावल से पूजा की जाती है। भैरव के नाम से हमें देखो भैरव का रूप भी दिख गया है। यहाँ काफ़ी बड़ा और डेंजरस कुत्ता है, वैसे काट नहीं रहा है ना भौंक रहा है। तो हम ये दर्शन जो है देखो, ये माँ भगवान भैरव के जाते हुए करेंगे। फ़िलहाल हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर फास्ट फूड आपको मैगी वैगी और जो भी है मिल जाएगा। ये जो पूरा है अलकनंदा नदी है। इस पे जो है अलकनंदा नदी के ही बीच में माँ धारी देवी का मंदिर स्थापित है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, बहुत पुरानी। ये ऐसा है कि 7 भाइयों की एक इकलौती बहन माँ धारी जो है थी। वह बचपन से ही थोड़ी सांवली थी, इसलिए भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे। पर वह अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। माँ बाप के जाने के बाद वही अपने भाइयों का पालन पोषण और उनका ध्यान भी देखती थी। खाना बनाना, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाना, वो अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी और उन्हीं में जी रही थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, भाइयों को पता चला कि जो है उनकी बहन के ग्रह उनके लिए सही नहीं है और वह उनके मृत्युकाल का कारण बन सकती है। और कुछ भाई 7 में से 5 अचानक ही आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो 2 बचे हुए भाइयों को लगा, जो कि वैवाहिक थे, कि शायद हमारे 5 भाई गुजर गए हैं, उनकी मौत का कारण हमारी बहन के ग्रह है। उन्होंने अपनी बीवियों से इस संबंध में बात करी। उनकी दोनों की बीवियों ने उन्हें सलाह दी कि आपके जीवन में भी अब कष्ट आने लगे हैं और आपको कहीं कोई आगे चल के 5 भाइयों की तरह मृत्यु का भय ना हो, इसीलिए आप इन्हें अपनी बहन को मार दें। तो उन दोनों बचे हुए भाइयों ने रात्रि में जब माँ धारी देवी सो रही थी तो उनको मार दिया। ऐसी की कहानियाँ जो भी है, ये हमने यहाँ के लोकल नागरिकों से सुनी है। यह मेरा रास्ता लंबा है, इसलिए मैं चलते चलते आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा माँ धारी देवी का इतिहास या जो भी है कहानी पता चले। और माँ धारी देवी के 2 टुकड़े कर दिए, सर अलग और धड़ अलग, दोनों भाइयों ने, और रात्रि के समय अलकनंदा नदी में बहा दिए। जो धड़ का हिस्सा है वो रुद्रप्रयाग के कालीमठ नामक स्थान पर माँ पैठाणी के नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर है, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ पर माँ काली ने काली रूप में रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था। वहाँ भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और बाकी माँ धारी का जो धड़ वाला ऊपर वाला हिस्सा है, सर वाला, वह बहते बहते यहाँ श्रीनगर के धारी नामक गांव के कल्याण सोन नामक स्थान पर आ पहुँचा, जहाँ पर एक व्यक्ति सुबह सुबह कपड़े धो रहा था। उसने देखा कोई बालिका बहती हुई जा रही है, पर वह उसे बचाना चाहता था, पर उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डर रहा था। फिर भी उनने जय माँ धारी देवी का रूप को देख के उसे लगा कि मैं शायद इसे बचा सकता। तभी माँ धारी देवी ने उसे आवाज़ लगाई कि अगर तू मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, तो मैं वचन देती हूँ, तुझे आश्वासन देती हूँ, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और तू सुरक्षित रहेगा। तब जाकर उस व्यक्ति ने, जो वहाँ कपड़े धो रहा था, जैसे जैसे कदम बढ़ाया, माँ ने उसके लिए सीढ़ियाँ निर्माण करती चली गई अलकनंदा नदी में। और उसने जाके उस सर को पकड़ा और जैसे ही उठाया तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वो तो मात्र एक ऊपर का सर ही सर है, वह उसे पूरी बालिका समझ के बचाने गया था। तभी माँ ने उसे फिर से आश्वासन दिया कि उससे उसे कोई खतरा नहीं है। उसके साथ जो हुआ है वो उस कारण उसने अपनी सारी कथा उस व्यक्ति को बताई कि ऐसे ऐसे मुझे मेरे भाइयों ने मारा है और उसका अलकनंदा में बहा दिया है। अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ, तुम एक सुरक्षित और उच्च स्थान पर चट्टान पत्थर पर मेरे इस धड़ को स्थापित कर दो, वहीं मैं अपना रूप ले लूँगी और
आगे भविष्य में मेरे को माँ धारी देवी के नाम से जाना जाएगा और मैं तब वहीं उत्तराखंड की रक्षक के रूप में स्थापित रहूँगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब 16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी, वह आपदा का कारण भी यही था कि 303 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने जब माँ धारी देवी की प्रतिमा को उसके मूल स्थान से हटाया था, तो अचानक ही बताया जाता है कि केदारनाथ का मौसम बदल गया और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो गवाह हैं कि पूर्व 2 घंटे पहले तक जो आसमान था बिल्कुल साफ़ था, और जब मंदिर से मूर्ति को स्थापित किया गया उसके पश्चात ही वहाँ का जो है मौसम अचानक से बदल गया। और चोराबाड़ी ग्लेशियर में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण ग्लेशियर फट गया और जो है बहुत बादल फटने से आपदा आई। पर मूल रूप से जो केदारनाथ टेम्पल है वह भीमशिला ने उसकी रक्षा करी, वो जस का त्यों का त्यों बना रहा। बाकी जो है वहाँ सब तितर बितर हो गया, रामबाड़ा सब कुछ हट गया। इसी तरह बताया जाता है कि एक पूर्व राजा ने, जो स्थानीय राजा वहाँ का 1882 ईस्वी में था, उसने भी इस मंदिर में मूर्ति को छेड़छाड़ करके हटाना चाहा। उस समय भी केदारनाथ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो इसीलिए माँ ने अपने आप को कहा है कि मुझे यहाँ से कभी स्थापित ना किया जाए, इसलिए माँ की डोली को कहीं नहीं ले जाया जाता। माँ हमेशा ही धारी नामक गांव के अपने ही कल्याण सोन नामक स्थान पर बनी रहती है। और माँ धारी देवी के टेम्पल में ताले भी नहीं लगाए जाते हैं। और माँ धारी देवी की जो प्रतिमा है वह सुबह बालिका रूप में, दोपहर युवती रूप में और शाम को एक वृद्धावस्था में रूप परिवर्तन करती है। और उसी के अनुसार पांडे ब्राह्मण, जो कि वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण हैं, वो माँ धारी की पूजा करते हैं और वेशभूषा को चेंज करते हैं। सुबह बालिका के रूप में, दोपहर युवती के रूप में और शाम को वृद्धावस्था के रूप में उनका जो है श्रृंगार किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। यही माँ धारी देवी के अगर दर्शन आप सच्चे मन से करने जाएँ, कोई मनोकामना मांगे तो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यही धारी देवी की एक कहानी या गाथा जो हमें पता चली है, जो स्थानीय लोगों से और पूर्ण से चली आ रही है, वह हमने आपको बताई है। और कहा जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड के रक्षक के रूप में हमेशा खड़ी रहती है और इसीलिए इसे कभी स्थापित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब बताने से आपको भी क्या आइडिया लग गया होगा कि माँ धारी हमारे उत्तराखंड की रक्षक हैं और हमारे उत्तराखंड में दैवीय दर्शन होते रहते हैं और समय समय पर देवताओं का जो यहाँ पर कुछ ना कुछ चमत्कार दिखते रहते हैं। अब देखिए, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, देखिए। और यहाँ पर माँ धारी देवी की जो कहा जाता है, स्थानीय लोगों की मान्यता है, पुजारी भी जो है फ़ोटो नहीं लेने देते हैं, नोटिस भी लगाए, इसलिए हम मंदिर परिसर की कोई भी माता की फ़ोटो नहीं ले जाएंगे, ठीक है। यह देखिए वो है तप्त कुंड है, इसमें यहाँ से परिक्रमा करते हैं, यहाँ से भस्म ले जा सकते हैं हम पंडित जी से, यहाँ भस्म भी मिलती है, हवन होता रहता है। ये रास्ता फिर परिक्रमा से नीचे जाता है और यह जो है मंदिर में ही पूर्ण स्थान पर, पहले वाले स्थान पर ही मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये छोटा मोटा मार्केट है जहाँ से मैंने एक शिव जी की प्रतिमा खरीदी है। और अब इसे लेने के बाद थोड़ा सा हम आगे की ओर चलेंगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लेफ़्ट में है धारी देवी माँ का मंदिर, भव्य और सुंदर विशाल, और माँ धारी देवी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और ये राइट में है तार वाला पुल, जो काफ़ी पुराना पुल है, इस पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह पुल जो है पैदल मार्ग है और 2 व्हीलर ही इस पर आ सकते हैं, 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, ऐसा नोटिस लगा हुआ है। क्योंकि ये पुल काफ़ी पुराना है और इसकी जो है वैलिडिटी जो कहते हैं वो भी शायद ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए इसमें गांव वाले सिर्फ इस पार से उस पार जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाकी तो इस पुल का ऐसा कोई ज़्यादा आवागमन है नहीं, ये लोकल स्थानीय लोग ही इसको यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ अलकनंदा काफ़ी शांत है। और दोस्तों, ये येलो साइड की जो राइट में दिख रही है, ये वाली ये येलो ट्रॉली जो है, एक वायर, काफ़ी जो हैवी वायर है, ये इससे बंधी हुई है और यहाँ से उस पार तक और इस पार तक इसके सिरे बंधे हुए हैं। लोग, मुझे लगता है, इसी के माध्यम से, पहले जब ये पुल नहीं था तो इधर से उधर आना जाना करते होंगे। अभी तो देखो कुछ लोग पैदल आ रहे हैं दूर, तो अभी तो पुल है तो पुल के माध्यम से आ जाते हैं। तो ये माँ धारी देवी पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी में स्थापित है। जो कहानी है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पर स्थापित है। काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है, कभी यहाँ आए दोस्तों, मन को काफ़ी शांति मिलेगी और अपनी मन से, सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ हमेशा पूर्ण होती है। जय माँ धारी देवी, आप हमारे साथ बने रहें। बाकी दोस्तों, आपने देख ही लिया है, अब मंदिर को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले मंदिर जो मूल रूप से पानी में था, अब थोड़ा उठा दिया गया, पर मूल स्थान
माता का वही रखा गया है, उसी स्थान से ऊपर उठाया है, इधर उधर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जब माता को स्थापित किया गया चुका है पूर्ण विधि विधान से, पूजा अर्चना के साथ। काफ़ी देखो जल शांत है यहाँ पर गहराई बहुत अधिक है, इसलिए कभी यहाँ आए तो नहाने की कोशिश मत करें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गुम पानी है। बाकी यहाँ लोग आते हैं, स्थानीय लोग यहाँ से जल भर के ले जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, दीदी भर रही हैं। इस जल को आप अपने घर में रख सकते हैं, अलकनंदा का है, पूजा अर्चना में काम आता है, काफ़ी शुद्ध जल है ये। और बाकी आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा। आप बाय रोड यहाँ आराम से आ सकते हैं, रोड बहुत ही सुंदर है। श्रीनगर से 9 किलोमीटर आकर ये माँ धारी देवी का मंदिर है, गढ़वाल श्रीनगर से। यह है भैरव मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ अभी भी ये वैसे ही बैठा हुआ है, मुझे जाते हुए मिला था दोस्तों ये। चलो, काफ़ी अच्छा कुत्ता है। अब देखते हैं हम मंदिर की तरह अंदर जाके, हम भी थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था मैंने, उड़द की दाल और चावल जो यहाँ चढ़ती है वो चढ़ा दें। हालांकि यहाँ भी पूजा के बाहर रखा है, जहाँ पर नोटिस की फ़ोटो ना लें थोड़ी सी, पर हम आपको दिखाने के लिए बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पंडित जी भी मना कर रहे थे। पंडित जी चरणों में लगे हुए हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे ब्लॉग में बने रहें। आगे हम आपको जहाँ भी नए उत्तराखंड के टूर पे जाएंगे आपको ज़रूर ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।